पुलिस तो कार्रवाई नहीं किया, गांव के ही दबंग लोगों ने उसके ऊपर कार्रवाई किया और मॉब लिंचिंग के रूप में उसकी हत्या की गई। ये शिवराजपुर गांव है और जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं हम लोग, इसी पेड़ के ऊपर भी शहजादे के बड़े भाई को की हत्या हुई थी और इसमें लटका दिया गया था मार के, इसका बड़ा भाई। और दुर्भाग्य है कि पुनः एक मोबाइल चोरी के नाम में पिछले 30 मई को, जिस दिन की बकरीद था, अंतिम त्योहार का दिन था, और उस दिन सुबह ले जा करके सरेआम सभी लोगों के सामने और पुलिस प्रशासन के सामने जो फोटो कहता है उसके अनुसार, जो मोबाइल का फोटो कह रहा है, उसमें दिख रहा है कि कोई पुलिस का आदमी बैठा है और उसके सामने उसकी पिटाई हो रही है। और हॉस्पिटल में भी जब ले जाया गया तो वहां भी हाथ पैर बंधे अवस्था में ही बेड पर रखा गया था। ये हालात तो ये तो बहुत ही, इससे बड़ा और जुर्म क्या होगा। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सब अपराधी छोड़ के भाग जाए बिहार, और वो कह रहे हैं कि 80% अपराधी भाग गया और 48 घंटा के अंदर पताल के अंदर से खोज के निकालेंगे हम। कहा गया मुख्यमंत्री का 48 घंटा? प्रमाणित है कि शहजादे की हत्या महज 10-5 हजार के एक मोबाइल के लिए कर दी गई। वो भी प्रमाणित नहीं है कि मोबाइल के लिए केवल हुआ, वो तो इसके पास से मोबाइल मिला नहीं, प्रमाणित है नहीं। शाम को पुलिस ले गई मोबाइल के चोरी के अंजाम में, फिर उसको शाम को 29 तारीख को शाम में पुलिस छोड़ देती है, बड़हरिया थाना की पुलिस। देखिए, डेमोक्रेसी है, ये जनतंत्र है, यहाँ कोई दबंगई नहीं चलने वाला है किसी का। सर, चाहे इतना लापरवाह होने के बाद भी एसपी साहब बड़ा बाबू को अवार्ड देते हैं, सम्मानित करते हैं। अरे तो बड़ा एसपी साहब को पता चले तब तो कि हाँ बदमाशी कर रहा है, जनता की नहीं सुन रहा है, केस मुकदमा को उल्टा पुल्टा कर दे रहा है। आप जब इंफॉर्मेशन नहीं दीजिएगा सीनियर अफसर्स को तो वो भगवान का स्पेशल दूत नहीं ना है एसपी साहब, जो सारा चीज जान जाएगा कि क्या कर रहा है। उसका तो स्रोत आमजन है, उसका स्रोत तो आमजन है, जहां से आपको इंफॉर्मेशन फिल्टर होके जाएगा कि हाँ भाई थानेदार बदमाशी कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है, किसी की सुन नहीं रहा है, सुनता है उसी की जो दलाल है उसका। जी, फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस की ओर से हम लोग राज्य स्तर पर इसको बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के यहाँ रखेंगे। हम लोग जाएंगे इस संदर्भ में, हम लोग जाएंगे इस संदर्भ में, चिट्ठी यहाँ डीएम एसपी साहब के यहाँ भी जाएगी, साथ में वहाँ हम लोग डीजी साहब से भी मिलेंगे। एक डेलीगेशन यहाँ फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस का डेलीगेशन जो है 2-4 दिन के अंदर में वहाँ जाएगा। जहाँ एक तरफ जहाँ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थानेदारों पर, या उनके जो भी सहयोगी पुलिसकर्मी जो माने जो डेड बॉडी है उसके सामने में बैठ के, कुर्सी पर बैठ के गप मार रहा है, हंस रहा है, और उसका हाथ उसी तरह से बंधा हुआ है, हाथ भी नहीं खोला। भाई शर्म की बात है। कोई सरकारी राशि मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है, तो किसको मिलेगा? माने जो सड़क पर गिरा हुआ आदमी है, जिसको कोई घर नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, उसकी आर्थिक सहायता प्रशासनिक सरकारी स्तर पर नहीं होगी तो किसकी होगी? धनवानों की होगी। एसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी देते हैं, वो सारी इस विषय की गंभीरता को जानते हैं कि इसमें थाना प्रभारी संलिप्त है या उसकी लापरवाही रही है, जिससे घर वालों को न्याय में काफी परेशानी हुई है। उसके बाद भी एसपी साहब उस पे ये आपका ऑब्जर्वेशन है, दिस इज योर ऑब्जर्वेशन। यू डिड नॉट रिपोर्ट एसपी रिगार्डिंग द atrocities of the atrocities created by the SHO। सर, स्पष्टीकरण निकाला गया था एसपी साहब के द्वारा इनके लापरवाही को लेकर, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं की गई। जब तक ये थाना प्रभारी थाना में बना रहेगा तब तक न्याय। मेरा अनुरोध होगा कि आप ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, इसमें पत्रकार लोग भी हैं, यूट्यूबर्स भी हैं और प्रतिनिधि भी हैं, जनप्रतिनिधि हैं। आप अपना एक 5 सदस्यीय डेलीगेशन बना के एसपी डीएम से बात करके एकदम 2 से 3 दिन के अंदर में आप जाकर उनसे मिलिए। इसके बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है फिर आप मीडिया के माध्यम से या डायरेक्ट कीजिए। हम लोग तो आप लोग को बताया है कि हम लोग जो लीगल पहले जो भी है इसका फ्री मुकदमा हम लोग लड़ेंगे। मीडिया को भी धमकाया जाता है, एफआईआर की धमकी दी जाती है। दिक्कत तो वही है, हम आपको बता रहे हैं कि यू डिड नॉट रिपोर्ट टू एसपी। आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, आप 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। 2 दिन के अंदर, आज कौन दिन है? आज बृहस्पति है सर। शनिवार को
विपिन कुशवाहा जी, अनवारुल हक जी, आप जाएंगे अरुण जी, अरुण गुप्ता जी, और इसी गांव से 2 आदमी और लेकर के पीड़ित परिवार की महिला को, उसकी पत्नी को लेकर के, या उसके पिता को ले लीजिए, पिता को लेकर के, एक और कोई आदमी ले लीजिए, इसको ले लीजिए, हफीज जी को, और आप लोग डीएम से मिलिए, डीएम एसपी दोनों से मिलिए। पहले डीएम से मिलिए। हाँ एसपी को तो मालूम है, लेकिन पहले डीएम से मिलिए, जिसमें राहत की बात जी जी, रात की बात है सर। और उसके बाद एसपी से भी मिलिए, ठीक है ना। 2 एप्लीकेशन तैयार कीजिए, ठीक है ना, या एक ही में दोनों बिंदु डाल दीजिए। एक तरफ इसके थानेदार या उसका जो दरोगा जी है उसका करप्शन, साथ में एप्लीकेशन के साथ ये फोटो भी टैग कीजिए। जो दरोगा जी बैठे हुए हैं, मृतक को माने ब्रूटली ही हैज बीन किल्ड, और वहां पर बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, उसका हाथ तक नहीं खोला। ऐसा इससे ज्यादा अमानवीय कुकृत क्या हो सकता है। जितना दोष उस 7-8 क्रिमिनल का है, बदमाश का है, उससे ज्यादा कहीं बदमाशी ये पुलिस वाले की। सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो पुलिस है उस दिन की घटना में।